और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। लोकसभा में इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया। इस बिल के पेश करते ही अपोजिशन ने इस बिल को आइन और जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बिल के तहत इंतखाबी फहरिस्तों यानी वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की तजवीज़ है। इस बिल में पहली बार वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 1 साल में 4 मौके फराहम करने की तजवीज़ है। फिलहाल 1 जनवरी को या इससे पहले 18 साल के होने वालों को बतौर वोटर रजिस्टर करने की इजाज़त है। अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरपर्सन सर, मैं दरखास्त करता हूं, में लेके आइए, हाउस ऑर्डर में लेके आइए। The Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर। That is why we are demanding that this bill should be referred to the standing committee. कहीं इस बिल के आने से जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है, क्योंकि आधार को पुट्टू स्वामी के प्रोपोर्शनैलिटी जजमेंट को अगर देखते हुए देखा जाए तो उसको लिंक करने में ये कहीं नहीं सर इससे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का जो है वोटों का हनन होगा, उन लोगों को अधिकारों का हनन होगा और आधार का इससे लिंकेज करके उनके वोट किधर जा रहे हैं, जो उनका एक गुप्त अधिकार होता है वोट देने का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। ये बिल जो सरकार ला रही है ये सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, इनके इख्तियार नहीं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इनके पास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी जजमेंट में बात कही। दूसरी ये कि वोटर आईडी को और आधार को आप लिंक कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तीसरा ये है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी बात यह है कि वोटर एनरोलमेंट और वोटर कार्ड जो इशू किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब आप आधार को वोटर आईडी से जोड़ रहे हैं तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ये अगर बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। भाई प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट बचा हुआ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? आप तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुला लेते हैं, समन करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? गलत है ये हर चीज के जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है।